हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान में उद्देशिका को। भारत के संविधान में निहित उद्देशिका को पढ़ने वाले हैं, जो भारत का स्वरूप, राज्यों के स्वरूप, भारतीय संविधान को कहाँ से शक्ति मिलती है उसके बारे में जानेंगे। और उद्देशिका में कब संशोधन किया गया, कौन से शब्द जोड़े गए, कब उसे स्वीकार किया गया और कब पेश किया गया, किसके द्वारा पेश किया गया, ये सारे सवालों के जवाब आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं उद्देशिका। उद्देशिका हमारे संविधान के पहले पृष्ठ का है, पहले पृष्ठ पर है। यानी उद्देशिका जो है नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में। कहाँ पेश किया गया था? संविधान सभा में। संविधान सभा में किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मत से स्वीकार कर किया गया था। पूरे संविधान में उद्देशिका ही एक ऐसा प्रस्ताव था जिस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। यह पूरी तरीके से सर्वसम्मत से पारित किया गया था। तो 1947 में किया गया था। और इस उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन। कब किया गया था? 1976 में। ये डेट इम्पोर्टेंट है। कब किया गया था? 1946 में। और इस संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक, इस प्रस्तावना में या उद्देशिका में। इस उद्देशिका के माध्यम से हमें पता चलता है कि राज्य का स्वरूप कैसा होगा। यानी राज्य का स्वरूप संप्रभु होगा, समानता होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, ठीक, समानता पर रहेगा। यह सारे गणराज्य होगा। तो यह सब राज्य के स्वरूप के बारे में बताया जाता है। संविधान का उद्देश्य क्या होगा यह बताया गया है। ठीक, और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? तो भारतीय जनता से मिलती है। यानी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर कौन है? भारतीय जनता है। उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान है। संविधान के द्वारा ही विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका को शक्ति ट्रांसफर करती है। यानी सबसे ऊपर जनता है, जनता के नीचे संविधान है। मतलब संविधान, जनता के द्वारा ही संविधान को शक्ति मिलती है। और संविधान जो है इस शक्ति को 3 भागों में बांट देता है, विधायिका के रूप में, कार्यपालिका के रूप में और न्यायपालिका के रूप में।